Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts. Ridiculing him or mocking him, hence our reaction. We need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. मगरबी अवाम और हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि हुजूर हमारे दिलों में रहते हैं, हुजूर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम की OIC ममालिक के सफीरों से गुफ्तगू, कहा इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है, मगरबी और मुस्लिम दुनिया में खला को कम करना चाहते हैं। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे, अगर कोई एक मुसलमान दहशतगर्दी में मुलव्वस हो तो इल्ज़ाम तमाम मुसलमानों पर आता है। तमाम मुसलमान रियासतों को मिलकर काम करना होगा, अदम बर्दाश्त रोकने के लिए आलमी बिरादरी से ताउन के लिए पुरअज़्म है। NA 249 के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला के दलाइल मुकम्मल। नून लीग ने बगैर दस्तखत फॉर्म 45 की तफसीलात जमा करा दी, दोबारा पोलिंग के लिए भी दरख्वास्त दायर करने का इंदिया। लीगी वकील का कहना था कि 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं, पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 भी जारी नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के वकील बोले, पोलिंग के दौरान नून लीग ने किसी फॉर्म पर कोई शिकायत नहीं की, निशानदही करनी होगी कि कहां क्या बेज़ाब्ती हुई है। का लफ्ज़ जो गिरफ्तार साहब ने लिखा वो सही नहीं लिखा, रेंजर्स का लफ्ज़ लिखना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज़ का हल नहीं है और वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस के खिलाड़ियों का इख्तियार नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने वोटों की निगरानी के लिए फौज का लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल नहीं किया, रेंजर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था, ये मामला फौज का नहीं मुल्क का है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मसाइल का हल नहीं, मजीद इब्हाम पैदा करेगा। जो मुल्क कागजी निज़ाम ना चला सके वो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं चला सकता। सरकारी मुलाजिम से हुकूमती ओहदेदारों का सलूक सबने देखा, सरकारी अफसर से माफ़ी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक तिफलानन है, जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दे दी जाए। शहजाद अकबर कहते हैं, ये लोग दहाइयों से पार्लिमान में बैठे हैं, अफसोस के बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। फवाद चौधरी बोले, शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है, इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लिमान का कोई किरदार नहीं, तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब को करने दें, नैब जाने और उसका काम। शहबाज शरीफ बिलावल के मुताबिक पार्लिमान का इस्लाहात में किरदार नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इलेक्शन के निज़ाम में शफाफियत आएगी, नताइज पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से राह फरार धांधली में मुलव्वस टोले के खौफ को जाहिर करता है। उस्मान मुज़दार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत के मुखालिफ हैं, आम इंतखाबात शफाफ हुए तो इनकी रही सही सियासत भी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में इदारों में इस्लाहात लाने का निज़ाम जारी रहेगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 161 मरीज इंतकाल कर गए, तादाद 18,310 हो गई, 3,377 नए केस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.98% रही, फाल केस 86,151 हो गए। मुल्क में कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, मुल्तान में 76, लाहौर में 67 और गुजरावाला में 62% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 67 और गाइडलाइंस पर अमल न करने पर 51 मुकदमात दर्ज, 17 रेस्टोरेंट सील, 7 मैनेजर गिरफ्तार। डेरा इस्माइल खान में 100 मुकदमात का इंदराज, मुल्तान में 8 अफराद गिरफ्तार, 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिम समेत 16 कारोबारी मराकज़ सील, 10 बसें जब्त। असद उमर कहते हैं, मुल्क में पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता रोज़ 1,64,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोवैक्स इत्तेहाद के तहत पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 7 मई को मिलेगी। ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप 12 लाख डोज पर मुश्तमिल होगी। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा।
मुल्क भर में 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। एनसीओसी की पाबंदी के बावजूद मुल्क के कई शहरों में यौम अली के जुलूस। रावलपिंडी, सखर, नवाबशाह में अज़ादार मास्क, समाजी फासले के बगैर मातमदारी करते रहे। लाहौर और कराची में भी मातमी जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। जुलूस और मजालिस के बायस कोयटा में मोबाइल सर्विस 10 घंटे बंद रही। नैब ने तमाशा बनाया हुआ है। 2 माह के काम पर 3 साल लगा दिए। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रहे हैं। बगैर इंक्वायरी किसी मुलाजिम को कैसे फारिग कर सकते हैं? मुल्जिमान से रिश्वत लेने के इल्जाम में निकाले गए नैब अफसरान की केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। नैब ऐसे लोगों को तनख्वाह और गलत काम करने का मौका भी ना दे। पंजाब असेंबली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मुअज्जम कल्लू और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद मैदान समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम। 229 पोलिंग स्टेशन में से 43 हसास करार। अमन व अमान कायम रखने के लिए 500 रेंजर्स और 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। चेहरे पर थकन नहीं, आवाज में वही रोब और दबदबा। कैंसर के मरज से लड़ती आयरन लेडी कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आगे। यास्मिन राशिद मूजी मरज में मुब्तला होने के बावजूद अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला यास्मिन राशिद सर्जरी के बाद मुसलसल कीमोथेरेपी की तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं, मगर उनका हौसला कोरोना और कैंसर दोनों को ही शिकस्त दे रहा है। अवाम भी उनके हौसले को सराह रहे हैं। सैल्यूट टू यास्मिन राशिद और आयरन लेडी के #वायरल। कराची के इलाके मंगू पीर में AVCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक, 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। हलाक मुल्जिमान अली गौहर, नौकाफ शफीउल्लाह का ताल्लुक बैनुल सूबाई गैंग से था। मुल्जिमान ने मुगवियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ तावान मांगा। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हंगामा करने के इल्जाम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान निगत औरकजई और शफीक शेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अरकान असम्बली ने कार सरकार में मुदाखलत करते हुए अमले को ज़दोकोब किया। FIR में इल्जाम, अरकान असम्बली ने बच्चे की मौत पर अस्पताल पहुंचकर लवाहिकीन के साथ एहतजाज किया था। 27 साला तवील रफाकत खत्म। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का शादी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं अज़दवाजी रिश्ते में रहते हुए तरक्की नहीं कर सकते। फैसला सोच विचार के बाद किया। फाउंडेशन के तहत मिलकर फलाही काम करते रहेंगे। बिल गेट्स और मेलिंडा ने अज़दवाजी जिंदगी के दौरान 3 बच्चों को परवान चढ़ाया। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN reise nach Disney World zus par an.